जोधपुर में पंचायत चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कामयाबी किसे मिलेगी ये तो परिणाम के बाद तय होगा, मगर जोधपुर के सियासी घरानों की चर्चा भी आई है। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता सक्रिय हैं। मलखान बिश्नोई के बेटे विधायक महेंद्र बिश्नोई सक्रिय हैं, तो महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा खुद जिला प्रमुख की दावेदार हैं। अगर महिपाल मदेरणा जमानत पर बाहर आ गए तो वो खुद पूरी ताकत से जुटेंगे। फिलहाल कमान उनकी बेटी विधायक दिव्या मदेरणा ने संभाल रखी है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है। जिस तरह पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी पर आरोप लगने के बाद एसीबी द्वारा पूछताछ किए जाने से इस बार के चुनाव प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं बालेसर में भाजपा के 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने की घटना के कारण भी भाजपाइयों में निराशा देखी जा रही है। मुझे याद है दादाजी जब भी हम उनके साथ बैठते थे, वो देश आज़ाद हुआ 47 के अंदर और 52 के अंदर चुनाव हुए। पहला चुनाव लड़ा, पहला चुनाव उन्होंने जीता और जीतने के बाद में वो मंत्री बने। लंबे समय तक मेरे क्षेत्र की जनता उनके साथ रही, कई मरतबा वो मंत्री रहे। पर जब उनके साथ जब मैं बैठता था और जब गहलोत साहब राजनीति में सक्रिय हुए, प्रदेश के अध्यक्ष बने, जोधपुर जिला के अध्यक्ष बने, सेंटर में मंत्री बने, तो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा मेरा अनुभव है जो राजनीतिक अनुभव, ये व्यक्ति अशोक गहलोत एक दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम करेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। और जो उनकी खेसिंग साहब की जो हमेशा जब डिस्कस करते थे, बात करते थे, अशोक गहलोत साहब की दूरदृष्टि, उनका सोच, उनका विचार हमेशा ये रहता था कि मैं सबको आगे बढ़ाऊं, सबको साथ लेके चलूं। उसी का कारण है कि आज वो 30 दफे मुख्यमंत्री बने। और मैं ये पक्का आपको कहता हूं कि इनका कद और बढ़ेगा। आज की तारीख में कांग्रेस में हमारे पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान की जनता उनमें विश्वास रखती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर में पंचायत राज की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हमेशा कांग्रेस का पंचायत राज का बोला गांव में जोरदार रहा है। गांव की सरकार बनी है और विकास हुआ है। कभी कोई मौका आया है, कभी कोई नहीं आई होगी, लेकिन लगातार कांग्रेस आई रही है। पिछले चुनाव में जिला प्रमुख हमारा नहीं बना था। इस बार हम पूरे संगठित होकर टिकट बांटने तक आपस में विवाद था। अब कोई विवाद नहीं है, सब एक हैं। और सीएम साहब अशोक गहलोत साहब ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैभव गहलोत जोधपुर आए, सबको निर्देशित किया और अब वो वापस जोधपुर आएंगे और सब जगह घूम घूम के कांग्रेस का प्रचार कर जिला प्रमुख और प्रधान कांग्रेस के बढ़ाएंगे। सीतापुर क्षेत्र का पार्षद हूँ और छत्ता मैं गांव में ज़्यादा घूमता हूँ। मेरे वहाँ जाति के आदमी, जाट कौमी ज़्यादा रहती है। मैं अभी भी पूरे जगह घूम गया हूँ। जितना अशोक गहलोत कोरोना में जो मदद करी और राजस्थान और उसमें जोधपुर, मैंने बहुत अभी जाके मिल के आया था, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और 36 जाति मैं यहाँ जाता हूँ कि भाई अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री अपने मिल नहीं सकता है। और ये जैसे इंदिरा गांधी जैसे अपना आदमी है और सीधा आदमी है, किसान आदमी है, किसान सोचता है। सबसे पहला तो कोरोना के अंदर और गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैंने इलेक्शन टाइम में मैं पूरी गाँव में चक्कर काट के आया हूँ, मिल के आया हूँ, तो हर ज़्यादा भी अशोक जी मुख्यमंत्री की योग्य आदमी है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और जिला प्रमुख और मंडी की सीटें जितनी जो मैं सुन गया सजीत जाता हूँ मैं, तो भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। आप सब चैनल के माध्यम से मैं सबको मेरी ओर से प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं जब से राजनीति के अंदर या मेरे में जो समझ आई है उस टाइम से मुझे ये लग रहा है कि अशोक गहलोत साहब जैसा हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता नहीं, जिन्होंने आज तक जो भी कोई अगर गरीब गुरबे के लिए जो योजना लेके आए हैं, किसी भी प्रकार की योजना गरीबों के लिए अशोक गहलोत साहब लेके आए। अशोक गहलोत साहब जैसा नेता हिंदुस्तान के अंदर हो नहीं सकता। विशेष तौर से मैं जोधपुर संभाग के अंदर बिलोंग करता हूं। जोधपुर संभाग में मेरा आना जाना रहता है, किसान कौम से बिलोंग करता हूं। तो जहां भी जाते हैं हम लोग, सभी जगह अगर अशोक गहलोत साहब का कोई विरोधी भी मिल जाता है, वो भी अशोक गहलोत साहब की हमारे सामने तारीफ करता नजर आता है। गौरतलब है कि राजस्थान को बरकतुल्ला खान, जयनारायण व्यास और अशोक गहलोत के रूप में
तीन मुख्यमंत्री देने वाला जोधपुर राजनीति के लिहाज से हमेशा अपना महत्व रखता है। मामला रोचक जरूर है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी है। पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या फिर हाल ही में भंवरी मामले में जेल से छूटे मलखान सिंह विश्नोई से लेकर परसराम विश्नोई के साथ साथ महिपाल मदेना की बात करें, जो अंतरिम जमानत पर अपने इलाज के चलते बाहर है, लेकिन हाल ही में जो माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत 2-3 दिन में हो जाएगी। या उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें या राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत की बात करें, हर किसी की जिस तरीके से साख इस बार दांव पर है, क्योंकि इस चुनाव में ये तस्वीर साफ होती है कि आगे सरकार किसकी बनने वाली है। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति चल रही है, ऐसे में भाजपा को नुकसान होगा या कांग्रेस को लाभ, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि पूरे देश की निगाहें इस जोधपुर केंद्र पर है। कई राजनेता यहाँ से गए हैं, कई राजनेता आगे तक पहुंचे हैं, लेकिन राजनीति 6 सितंबर को पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किसने दुश्मनी निभाई और किसने दोस्ती। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।